Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. महाराष्ट्र की राजनीति के दादा और बारामती के सबसे बड़े नेता अजीत पवार की 66 साल की उम्र में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। पुणे जिले के बारामती में अपने ही गढ़ में उतरते वक्त इस हादसे ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत को झकझोर कर रख दिया है। अजीत पवार महज एक नेता नहीं बल्कि प्रशासन पर अपनी लोहे जैसी पकड़ और बेबाक शैली के लिए पहचाने जाने वाले एक पावर हाउस माने जाते थे। उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो सियासी गलियारों में गूंज रहा है वो ये है कि अब आखिर अजीत पवार की विरासत कौन संभालेगा। क्या ये जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के कंधों पर आएगी या उनके बेटे पार्थ और जय पवार आगे आएंगे या फिर कोई और है जो उनके कुर्सी का हकदार बनेगा। समझते हैं पूरा समीकरण। मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये दुख का घड़ी जो सामने आया है, इसमें कैसे पवार परिवार जो है खुद को संभालेगा और आखिरकार जो अब राजनीति गलियारों में सवाल गूंजने लगा है कि आखिर अजीत पवार की कुर्सी का असली वारिस कौन है, असली हकदार कौन बनेगा, ये आपसे समझना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब सियासी गलियारों में ये जो समीकरण बनने लगा है, परिवार में जो जिस तरीके से माहौल बनने लगा है पवार परिवार में, क्या कुछ होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में जो है वो बेहद ही जटिल है। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा सर? देखिए, दुख की इस घड़ी में राजनीतिक अटकलें लगाना या ये सोचना कि उनका तो अधिकारी कौन होगा उस पर चर्चा करना थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन राजनीति जो है वो कड़वी होती है। उसमें राजनीतिक फैसले जो हैं वो बड़े कठोर होकर लिए जाते हैं और वो पवार फैमिली को जो है वो लेना पड़ेगा। क्योंकि अजीत पवार सिर्फ नेता नहीं थे, वो महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और वहाँ जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है उसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों उसमें भागीदार हैं। शरद पवार और अजीत पवार में झगड़ा था, जो एनसीपी है उसका बंटवारा हो गया, मेन एनसीपी जो है और घड़ी का निशान जो है वो अजीत पवार के पास आ गया। लेकिन अब वो झगड़े के बावजूद भी दोनों परिवार जो है कहीं ना कहीं से एकजुट रहे और अब इधर पिछले कुछ दिनों में एकजुटता की बात काफ़ी देखी जा रही थी। अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि पुणे और 2-3 जगहों पे दोनों ने संयुक्त उम्मीदवार उतारे थे, एनसीपी के दोनों धड़े, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट। तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं से पवार फैमिली एक होगी। कब होगी इस पे सुप्रिया सुले की भी बात हो रही थी कि हम जब समय आएगा तो बताएंगे, अभी तो फिलहाल हम एक साथ आ रहे हैं। अजीत पवार भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहे थे, लेकिन संकेत वो जरूर कर रहे थे कि कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो चाहते हैं कि परिवार एकजुट हो जाए। परिवार में तमाम लोग हैं, भतीजे हैं, अजीत पवार की पत्नी खुद सांसद हैं, वो तमाम चीज़ें हैं, सुप्रिया सुले हैं। अब बात यह है कि जब उत्तराधिकारी ढूंढने की बात आएगी तो क्या होगा, क्योंकि शरद पवार बुजुर्ग हो चुके हैं, 84-85 साल के हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य उस ढंग से नहीं है और वो देवेंद्र फडणवीस के अंडर में आएंगे या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, सक्रिय राजनीति में होंगे, ये कहना मुश्किल है। स्वास्थ्य भी उनका उस ढंग से अब नहीं है। वैसे चीज़ों को अभी भी नेतृत्व कर रहे हैं वो, और मुख्य तौर पे अगर पार्टी का काम धाम देखें तो सुप्रिया सुले देख रही है और अजीत पवार की पत्नी जो है वो पहली बार सांसद बनी हैं, उनको राजनीति में लाया है। तो कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी तत्काल दी जाए ये नहीं कहा सकता है। हाँ, सुप्रिया सुले जो है उनको उसको बढ़ा रहे थे शरद पवार और तैयार करे थे नेता के रूप में, और सांसद भी रही हैं, 2-3 बार से सांसद हैं वो। तो कहीं अब 2-4 दिनों में स्थिति साफ होगी। आज तो सब मातम का माहौल है, परिवार सब एकजुट है, विपक्षी दल से लेकर के सरकार से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रियंका गांधी, जितने भी लोग बड़े लोग हैं सब परिवार के साथ जो हैं वो सांत्वना दे रहे हैं, दुख की घड़ी में ये साथ हैं। मुझे जो लगता है कि 2-4 दिनों में ही कोई बैठक होगी उसमें, और अब एक फैसला लेना पड़ेगा। जिस ढंग से सुप्रिया सुले और उनकी पत्नी जो हैं
अजीत पवार की भतीजे जो हैं वो सब साथ में यहाँ से दिल्ली से गए। सांसद हैं तो दिल्ली में आज से संसद शुरू हो रहा था, पहला दिन था आज, राष्ट्रपति का संबोधन था और सुबह सुबह 9:15 बजे हादसा हो गया। तो जैसे ही सुने तो सब लोग साथ में गए हैं वहाँ पे। पूरा परिवार दुख की इस घड़ी में वहाँ पे शरद पवार का जो पूरा परिवार है वो कुनबा पूरा एकजुट है और मुझे लगता है कि वही फैसला होगा। और जो ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि कहीं सुप्रिया सुले के लिए वहाँ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, चूँकि अब एक तरह से शरद पवार गुट भी सुप्रिया सुले भी मान चुकी थी कि अब जो भाजपा के विरोध की बात है, एक जो भाजपा के खिलाफ जो पॉलिटिक्स हो रही है वो वहाँ पे नहीं चल पा रही है। और इसीलिए वो देख रहे थे कि जो दोनों एनसीपी गुट का एक तो विलय की बात हो रही थी कि एक हो जाए, एकजुट हो जाए। वहीं सुप्रिया सुले का अगर बयान देखेंगे तो भी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए विभिन्न मुद्दों पर वो तल्खी भरा नहीं रहा था, विपक्ष वाला नहीं रहा था। अब वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर वो सब मुद्दों पे दिख रहा था। चाहे वो आप SIR की बात ले लें या दूसरे मुद्दे, किसी मुद्दे पे ले लें, तो एक सॉफ्ट रुख जो था वो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि भाजपा और शरद पवार की पार्टी के बीच में भी जो दूरी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। और अजीत पवार तो खैर सरकार में है ही। ऐसे में मुझे लगता है कि अजीत पवार की जगह जो है वो सुप्रिया सुले ले सकती हैं उनको, क्योंकि वही एक मतलब ज़्यादा बड़ी नेता हैं, खुद शरद पवार की बेटी हैं और लोकसभा में इतने समय से हैं, भूमिका निभा रही हैं, सक्रिय हैं। तो ये हो सकता है, देखना होगा, 2-4 दिन में चीज़ें स्पष्ट होंगी।